बृहस्पतिवार की कथा सुनने मात्र से भगवान बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं और धन, वैभव, कृति, यश, संतान आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। भारतवर्ष में एक राजा था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह हर दिन मंदिर जाता और ब्राह्मण गुरु की सेवा भी करता था। वह गुरु बृहस्पति जी का व्रत भी रखता था। गरीबों, निर्धनों का सहायता भी करता था। पर उसकी रानी को ये सारी बातें अच्छी ही नहीं लगती। वह किसी की मदद नहीं करती और अपने पति राजा को भी मना कर देती। एक दिन राजा वन को चले गए। घर पे रानी और दासी थी। उस दिन गुरु बृहस्पति जी अपना रूप बदलकर भिक्षा मांगने आए। तब रानी ने कही, मैं ये सभी पुण्य के कामों से तंग आ गई हूं। साधु महाराज कुछ उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम और चैन से रह सकूं। साधु महाराज बहुत समझाए कि धन है तो परोपकार करो, गरीबों की शादी में खर्च करो, कुआं तालाब बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, यज्ञ हवन करो, नेक कार्यों में खर्च करो। पर नहीं मानी। फिर साधु ने कहा, ठीक है, तो जैसे मैं बताता हूं तुम वैसा ही करना, सारा धन नष्ट हो जाएगा। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपनी केसों को धोना, अपने पति से कहना वह हजामत बनवाए, खाना में मांस मदिरा ग्रहण करना, मदिरा पीना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलाने के लिए देना। यदि तुम 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करती हो तो सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने ठीक उसी प्रकार की कर्म करने लगी और सारी संपत्ति नष्ट हो गई और दाने दाने को वो तरस गई। फिर रानी के पति अभाव के चलते शहर चले गए और अपना वहां पे जीवन गुजारने लगे। तब रानी की एक बहन थी। वो पूजा पाठ करती और नेक स्वभाव की थी। उसकी घर में कोई कमी नहीं थी। वह अपनी बहन को समझाई कि बहन, बृहस्पति भगवान की पूजा करो, पीले भोजन बनाओ, व्रत करो, कथा सुनो, भगवान तुम्हारी मनोकामना फिर पूरी करेंगे। फिर रानी वैसा की पूजा पाठ करने लगी, व्रत की और उसकी बुद्धि सुधर गई। फिर प्रत्येक के बृहस्पतिवार को पूजा करती, दान पुण्य करने लगी, मंदिर बनवाई, गरीबों कन्या की शादी करवाई, नेक काम की। फिर एक दिन उसके मन में ये ख्याल आया कि मेरे पति कहाँ है, कैसे है। तो भगवान से प्रार्थना की। तो बृहस्पति भगवान अपना रूप बदलकर उसके पति से मिले और सारी कहानी बताकर रानी के पास भेज दिए। फिर दोनों पति पत्नी एक साथ पूजा करने लगे और सारे नेक कार्य किए और दोनों का जीवन खुशियों से भर गया। तो कथा इस प्रकार समाप्त होती है। बोलो बोलो बृहस्पति भगवान की जय। जैसे बृहस्पति भगवान ने उन दोनों को अपना आशीर्वाद दिया, भगवान आप सभी पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें।